तो चलिए, आज थोड़ा लेट हो गया डिस्कस करने के लिए, बट लेट्स सी व्हाट द मार्केट कैन बिहेव टुमारो। कल क्या क्या कर सकता है। तो आज अगर देखा जाए तो ज़रा इसको निकाल देंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना। हाँ, क्या चल रहा था? फिलहाल हमने डिस्कस किया था कि पहले एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद एक छोटा सा रिट्रेंचमेंट लिया और रिट्रेंचमेंट लेने के बाद ऊपर जाता है। यूजुअली वो वैसे ही फॉलो होता है। तो ये ऊपर कब जाएगा? जब इसका हाई रहता है, ये हाई ऊपर तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा 44,712 के ऊपर, और यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा 44,753 के ऊपर, और फिर बाद में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब ये 44,712 या 720 के पास एक 15-20 मिनट तक अगर होल्ड करने लग गया तो उस टाइम कॉल का ऑप्शन ले सकते हैं, ताकि एटलीस्ट 44,500 तक के मोमेंटम देख सकते हैं, देख सकते हैं हम। फिलहाल क्या हुआ है कि यहाँ पे ये जो इतना बड़ा सा रेड कैंडल, सॉरी, इतना बड़ा सा ग्रीन कैंडल होने के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। पहले भी अगर ये डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो पहले भी यहाँ पे जब इतना बड़ा सा ग्रीन कैंडल हो गया था तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, फिर बाद में अपसाइड का अच्छा मुंह दिया था। यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेशन करेगा और फिर बड़ा मुंह देगा। और यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, और सिमिलरली अगर यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न ही बना है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिख रहा है, ये डब्ल्यू पैटर्न ही बन रहा है। तो बुलिश ही है बैंक निफ्टी फ़िलहाल के लिए, और एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। अगर 5 मिनट के ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी का, और यहाँ पे नीचे 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 और एक जोन बना रहा है यहाँ से। ओके, तो कुछ भी हो, कल अगर सिंपल सी स्ट्रेटजी है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो जैसे हमने सोचा था 44,700 के ऊपर अगर टिकने लग गया 5 से 10 मिनट का या 15 मिनट का, मतलब बिना मूवमेंट के थोड़ा सा होल्ड करने लग गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेलर्स शॉर्ट किए होंगे तो ऑब्वियसली वो पैनिक में आ जाएंगे और एक आगे का तेज़ी दिख सकता है हमें। या अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हम यही है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक छोटा सा, सॉरी, सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। तो डाउन साइड थोड़ा बैंक निफ्टी में फ़िलहाल ट्रेड करने के लिए रिकमेंडेड कम है, बट हाँ, निफ्टी में डाउन साइड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे ना तो निफ्टी बहुत बड़ा सा इतना बड़ा गैप अप ओपन होके ये भी छोटा सा इनसाइड कैंडल के टाइप ही बनाया जैसे बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन में बहुत बार फेक ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन यम पैटर्न का फॉर्मेशन भी बना रहा है। ये कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हाँ, यम पैटर्न का फॉर्मेशन भी बना रहा है। तो अगर निफ्टी ने कल ये सपोर्ट तोड़ा, जो कि सॉरी फॉर दैट, जो कि 19,700 या टू बी मोर एक्यूरेट 19,757 जो यहाँ पे है। और अगर निफ्टी ने बाय मिस्टेक अगर कल गैप डाउन ओपन हुआ तो इतना बड़ा सा गैप फिलिंग है यहाँ पे, लास्ट गैप यहाँ से बड़ा सा, यहाँ से इतना बड़ा सा गैप अप ओपन हो गया था और यहाँ का हाई था। तो अगर इसके नीचे, मतलब अगर कैंडल बन गया तो हम 19,755 से ऑलमोस्ट 19,717, अराउंड 40 पॉइंट्स का वन वे मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यूजुअली जब मार्केट गिरता है तो तेज़ी से गिरता है। सेल करना है निफ्टी में चले जाएं, बाई करना है तो बैंक निफ्टी में जाना है।
तो मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी का थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा हमें ट्रेड ऐसा मिलेगा जब गैप अप बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं गैप अप दे दे बैंक निफ्टी में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, और छोटा सा एक 5 से 10 मिनट यहाँ पे वेट करे, इस लेवल्स को तोड़े, 44,700 को तोड़े, तो बड़ा मूवमेंट दिख सकता है। और अगर वो नहीं हो पाया तो और थोड़ा साइडवे मोमेंटम हो सकता है। बट फिलहाल ऊपर का ट्रेंड मतलब डेली टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, वेट कर रहा है। जो एक बड़ा सा मूवमेंट जो हुआ है, ये डब्ल्यू पैटर्न दिखा देता हूँ। ये डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, और 2-3 दिन या कल भी कंसोलिडेट कर सकता है। और द मोमेंट मार्केट 44,700 को क्रॉस करेगा, ये जितना मूवमेंट है 43,800 से लेके 44,700, अराउंड 500 पॉइंट्स का मूवमेंट है। तो हम 500 पॉइंट्स का मूवमेंट आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अराउंड 45,500 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, लेकिन इसको ब्रेक करना है। तो देखेंगे क्या क्या होता है। फ़िलहाल तो ट्रेड प्लान वही है, और स्पेशली कल थोड़ा वॉलेटिलिटी भी हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर का प्लान बना रहे हैं और निफ्टी नीचे का प्लान बना रहे हैं। कोई एक होगा, दोनों साथ साथ नहीं हो पाएंगे यार। मतलब अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो निफ्टी भी नीचे जाएगा 90% ऑफ द टाइम। लेकिन अगर दोनों ट्रेंड अपोजिट हो रहा है, जैसे कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और निफ्टी नीचे जा रहा है, तो उस टाइम पे ट्रेड करना थोड़ा कम लॉट से ट्रेड करना, क्योंकि कभी भी रिवर्सल आ सकता है और ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सिंपल है, फाइनल यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगाना है हमें। इसके नीचे स्टॉप लॉस बस उसके पिछले कैंडल का जो हाई रहता है ना, वो कैंडल का स्टॉप लॉस लगा देना है, और सबसे मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाए, मतलब टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में वेट करना है, दो कंडीशंस है। वेट करना है 44,700 के ऊपर, एटलीस्ट 713 के ऊपर लास्ट कैंडल अगर गैप अप ओपन हो गया है, लास्ट कैंडल या 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन लाइक इवन मतलब रख के भी रख सकते हो। अगर एक अच्छा सा बड़ा सा कैंडल इफ़ इट क्रॉसेस, जस्ट लेट मी टेल यू द वैल्यूज। हाँ, इफ़ इट क्रॉसेस दिस लेवल, ये क्या होगा, हाँ, इफ़ इट क्रॉसेस 44,900, नहीं 44,900, यस 44,900 वगैरह, अगर उतना आगे चला गया तो होल्ड करके भी रख सकते हैं, या अगर चला भी नहीं गया तो ट्रेंड तो पॉजिटिव ही होएगा। 45,000 तक तो जाएगा ही जाएगा अगले हफ्ते, वैसा प्रिडिक्शन हो जाएगा। मतलब अगर गैप अप ओपन हो गया तो, या और 1-2 दिन यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन भी बना सकता है अगर गैप अप नहीं हुआ तो। अगर सोचो गैप डाउन हो गया और गैप डाउन ओपन हो के फिर से इतना बड़ा सा कैंडल बनाया है, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू टेक अ कॉल ऑप्शन एट दैट टाइम, बिकॉज ऑलरेडी इतना बड़ा सा मूवमेंट हो गया है ना। यहाँ पे देखो 44,480, मतलब 400 ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट्स का गैप का मोमेंटम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो अगर उतना मोमेंटम होने के बाद फिर से तेज़ी, यहाँ पे नए बायर्स अकोमुलेट होने के बदले बस सेलर्स जाने का ही एक फैक्टर रहता है। तो बी दैट वुड नॉट बी द बेस्ट केस सिनेरियो। बेस्ट केस सिनेरियो इज़ गैप अप होना है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर और बाय करना है 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। और निफ्टी में क्या है, निफ्टी में गैप डाउन ओपन होना है, या अगर गैप डाउन ओपन नहीं भी हुआ, फ्लैट भी ओपन हुआ, तो भी द मोमेंट इट ब्रेक्स दिस लो और दिस लो, टू बी मोर प्रिसाइज, हमें लेना है उस कैंडल का, लास्ट कैंडल का हाई को स्टॉप लॉस लगा देना है। एंड वी नेवर नो, 5 EMA का स्ट्रेटजी लगा के सेलिंग में 1:20 1:10 तक भी प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, पता नहीं। बट वो एक्सपायरी के दिन यूजुअली ज़्यादा होता है, या एक्सपायरी के एक दिन पहले जो यहाँ पे मोमेंटम हुआ था। लेकिन
हाँ, एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। चलो